मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान के गेंदबाजों के बाद रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन का आया खौफनाक तूफान। मुकाबले में मुंबई के घर में जाकर राजस्थान ने बजाया डंका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2024 का चुगदफा मुकाबला खेला गया और आज के मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट रहे प्लेयर ऑफ द मैच। क्या घातक गेंदबाजी की इस पूरे मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि राजस्थान की धमाकेदार जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। इस मुकाबले में टॉस जीता संजू सैमसन ने और ये शानदार टॉस इनके हित में रहा, जहां आज ओपनिंग करने ईशान किशन इनका साथ दिया रोहित शर्मा ने। दोनों खिलाड़ी आज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन आज दिन था ट्रेंट बोल्ट का। क्या घातक गेंदबाजी की अपने पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत में रोहित शर्मा को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा पहली बॉल पर आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। रोहित ने आज अपना खाता भी नहीं खोला। मुंबई इंडियंस का पहला विकेट 1 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने नमन धीर मैदान पर उतरे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने छठी बॉल पर नमन धीर को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। नमन धीर ने रिव्यू का फैसला किया, लेकिन रिव्यू इनके हित में नहीं रहा। मुंबई के लिए रिव्यू बच गया, लेकिन अंपायर कॉल की वजह से इन्हें आउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ा। नमन धीर के रूप में दूसरा विकेट गिरा। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने इम्पैक्ट प्लेयर डेवॉल्ट ब्रेविस मैदान पर उतरे, जहां पहले ओवर की पहली बॉल पर नरेंद्र बर्गर को फाइनली ईशान किशन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद पहले ओवर की 5वीं बॉल पर नरेंद्र बर्गर को ईशान किशन ने चौका लगा दिया, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर ट्रेंट बोल्ट की फिर घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है इस मुकाबले में, जहां ट्रेंट बोल्ट डेवॉल्ट ब्रेविस को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल पाते हैं। मुंबई इंडियंस का ये लगातार तीसरा खिलाड़ी होता है जो अपनी पहली ही बॉल पर फिर आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस के रूप में मुंबई इंडियंस का तीसरा विकेट 14 रन के स्कोर पर गिरता है, यानी कि बिल्कुल लड़खड़ा जाती है मुंबई की पारी। फिर बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा मैदान पर उतरते हैं। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर नरेंद्र बर्गर की बॉल पर ईशान किशन शानदार चौका लगाते हैं। उसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर नरेंद्र बर्गर ईशान किशन को आउट कर पवेलियन की ओर भेजते हैं। 14 बॉल पर 16 रन ही बना पाते हैं ईशान किशन के रूप में मुंबई का चौथा विकेट 20 रन पर गिरता है। फिर बल्लेबाजी करने कप्तान हार्दिक मैदान पर उतरते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच अच्छी साझेदारी होती है। चौथे ओवर की पहली बॉल पर ट्रेंट बोल्ट को तिलक वर्मा गगनचुंबी छक्का लगाते हैं, तो 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर नरेंद्र बर्गर की बॉल पर हार्दिक पांड्या सामने की दिशा में शानदार चौका लगाते हैं। 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर नरेंद्र बर्गर को हार्दिक पांड्या एक और शानदार चौका जड़ते हैं, तो 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर नरेंद्र बर्गर की बॉल पर हार्दिक पांड्या शानदार चौका लगाते हैं और एक आक्रामक पारी खेलते हैं। छठे ओवर की चौथी बॉल पर आवेश खान की बॉल पर तिलक वर्मा गगनचुंबी छक्का जड़ती है और इस तरह मुंबई के 50 रन भी पूरे होते हैं 7वें ओवर में। छठे ओवर की छठी बॉल पर आवेश खान को हार्दिक पांड्या कट लगाकर चौका जड़ते हैं और इस बार हार्दिक पांड्या 10 बॉल पर 20 रनों पर पहुंचते हैं। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर यजवेंद्र चहल को हार्दिक पांड्या चौका लगाते हैं। 8वें ओवर की छठी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन की बॉल पर सामने की दिशा में हार्दिक पांड्या शानदार चौका जड़ते हैं। रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर में 10 रन बनाती है मुंबई इंडियंस की टीम, लेकिन 90वें ओवर की तीसरी बॉल पर यजवेंद्र चहल हार्दिक पांड्या को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। हार्दिक पांड्या 21 बॉल पर 34 रन ही बना पाते हैं। फिर दोस्तों, मौका पीयूष चावला को मिलता है बल्लेबाजी करने का, लेकिन 11वें ओवर की पहली बॉल पर आवेश खान पीयूष चावला को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेजते हैं। सिमरन हेटमायर का शानदार कैच देखने को मिलता है। पीयूष चावला के रूप में मुंबई का छठा विकेट 83 रन के स्कोर पर गिरता है, यानी कि अच्छी गेंदबाजी राजस्थान के सभी गेंदबाजों द्वारा देखने को मिलती है। पीयूष चावला के बाद बल्लेबाजी करने टीम डेविड मैदान पर उतरते हैं। फिर दोस्तों, अगले ही ओवर में
13वें ओवर की दूसरी बॉल पर यजुवेंद्र चहल तिलक वर्मा को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। अश्विन का अच्छा कैच होता है। 29 बॉल पर 32 रन की पारी तिलक वर्मा खेलते हैं, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के शामिल होते हैं। तिलक वर्मा के रूप में मुंबई का 7वां विकेट 95 रन पर गिरता है। फिर जेराल्ड कोर्जिया मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं। 15वें ओवर की पहली बॉल पर ट्रेंट बोल्ट को टीम डेविड फाइनली चौका लगाते हैं, लेकिन 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर चहल जेराल्ड कोर्जिया को आउट कर पवेलियन की ओर भेजते हैं। 9 बॉल पर 4 रन ही बना पाते हैं। जेराल्ड कोर्जिया के रूप में मुंबई का 8वां विकेट गिरता है। फिर बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरते हैं। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर नरेंद्र बरकर बाउंस का इस्तेमाल कर टीम डेविड को फंसाते हैं अपने जाल में। टीम डेविड 24 बॉल पर 17 रन ही बना पाते हैं। टीम डेविड के रूप में मुंबई इंडियंस का 9वां विकेट 114 रन के स्कोर पर गिर जाता है और टीम डेविड भी कुछ खास नहीं कर पाते आज के मुकाबले में। आकाश मधवाल मैदान पर उतरते हैं। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर आवेश खान को जसप्रीत बुमराह शानदार चौका जड़ते हैं। इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई की टीम 20 ओवर बल्लेबाजी कर पाती है फाइनली और 125 रनों तक पहुंच जाती है। 126 रन के लक्ष्य का स्कोर का पीछा करने मुंबई मैदान पर उतरती है। राजस्थान की टीम से ओपनिंग करने यशस्वी जायसवाल और इनका साथ देते हैं जोस बटलर, जो कि मैदान पर उतरते हैं। राजस्थान की शुरुआत अच्छी रहती है और पहले ओवर की शुरुआत मफफा करते हैं। चौथी बॉल पर केवाना मफफा की बॉल पर कदमों का इस्तेमाल कर जायसवाल शानदार चौका लगाते हैं। 5वीं बॉल पर केवाना मपंगा की बॉल पर जायसवाल शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन 6ठी बॉल पर केवाना मपंगा जायसवाल को आउट कर पवेलियन की ओर भेजते हैं। 6 बॉल पर 10 रन ही बना पाते हैं। यहां पर जायसवाल के रूप में राजस्थान टीम का पहला विकेट 10 रन के स्कोर पर गिरता है और यशस्वी जायसवाल भी 10 रन ही बना पाते हैं। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर कप्तान संजू सैमसन, जो कि मैदान पर उतरते हैं खौफनाक बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर केवाना मपंगा की बॉल पर जोस बटलर एक और शानदार चौका लगाते हैं। उससे पहले जसप्रीत बुमराह फाइट के 5 रन भी देते हैं और हार्दिक पांड्या भी हैरान। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर केवाना मपंगा की बॉल पर संजू सैमसन एक और शानदार चौका जड़ते हैं। दूसरे ओवर की 6ठी बॉल पर केवाना मपंगा की बॉल पर संजू सैमसन चौका लगाकर इस ओवर में टोटल 13 रन बटोरते हैं। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह को जोस बटलर चौका लगाते हैं। तीसरे ओवर की 6ठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को संजू सैमसन भी चौका लगाते हैं और जसप्रीत बुमराह का ये ओवर थोड़ा महंगा साबित होता है। उसके बाद चौथे ओवर की दूसरी बॉल का सामना करने के लिए आकाश मधवाल गेंदबाजी अपने हाथों में लेते हैं और संजू सैमसन को बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। 10 बॉल पर 12 रन ही बना पाते हैं संजू सैमसन, जिसमें 3 चौके शामिल होते हैं। संजू सैमसन के रूप में राजस्थान टीम का दूसरा विकेट 42 रन के स्कोर पर गिरता है और आकाश मधवाल की घातक गेंदबाजी आज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर रियान पराग उतरते हैं। 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर आकाश मधवाल की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है। जोस बटलर को बाउंस का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाते हैं अपने जाल में। जोस बटलर 16 बॉल पर 13 रन बना पाते हैं। जोस बटलर के रूप में राजस्थान टीम का तीसरा विकेट 50 रन के स्कोर पर गिरता है। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान टीम एक चाल चलती है। अपने लोअर ऑर्डर बल्लेबाज रविचंद्र अश्विन को ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजती है। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेराल्ड कोर्जिया को रियान पराग चौका लगाते हैं। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर जेराल्ड कोर्जिया की बॉल पर रियान पराग एक और शानदार चौका लगा देते हैं। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेराल्ड कोर्जिया की बॉल पर रियान पराग का चौका देखने को मिलता है। 10वें ओवर की 6ठी बॉल पर जेराल्ड कोर्जिया को रविचंद्र अश्विन चौका लगाते हैं, लेकिन 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर आकाश मधवाल अश्विन को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। 16 बॉल पर 16 रन की पारी अश्विन खेलते हैं। अश्विन के रूप में राजस्थान का चौथा विकेट 88 रन पर गिरता है। बल्लेबाजी करने इम्पैक्ट प्लेयर शुभम दुबे मैदान पर उतरते हैं। 12वें ओवर की 6ठी बॉल पर आकाश मधवाल को शुभम दुबे शानदार चौका जड़ते हैं। 13वें ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह की बॉल पर रियान पराग चौका लगाते हैं, तो 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर पीयूष चावला को रियान पराग गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। 15वें ओवर की पहली बॉल पर जेराल्ड कोर्जिया की बॉल पर रियान पराग गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं।
15वें ओवर की दूसरी बॉल पर जिलेट कोटजे की बॉल पर रियान पराग एक और गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। उसके बाद 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर जिलेट कोटजे की बॉल पर रियान पराग शानदार चौका लगाते हैं। शुरुआत की 3 बॉल पर ही रियान पराग इस मुकाबले को फिनिश करते हैं। आखिरी बॉल पर चौका लगाते हैं। उससे पहले यहाँ शानदार अपने हाफ सेंचुरी को भी पूरा करते हैं रियान पराग जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। इस तरह राजस्थान की टीम 15.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाती है 4 विकेट के नुकसान पर और इस मुकाबले को राजस्थान की टीम 6 विकेटों से जीतती है। ट्रेंट बोल्ट शुरुआत में, बाद में रियान पराग। खौफनाक तूफान की वजह से हार्दिक और रोहित हुए हैरान। इस मुकाबले में डेफिनेटली तरीके से ट्रेंट बोल्ट है प्लेयर ऑफ द मैच। धन्यवाद।